एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आज की एनर्जी आपके पार्टनर की क्या है, आपको लेकर या ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या चल रही है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग की जा रही है, हर चीज़ आपके लिए ही है, ज़रूरी नहीं होगा। हो सकता है कुछ भी आपके लिए ना हो सकता है कि सब कुछ आपके लिए ही मैसेज हो। ठीक है, इसका एनालाइज आपको करना है। ठीक है, ये आपकी ड्यूटी है एनालाइज करना कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। और ये रीडिंग ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों इस रीडिंग को देखेंगे। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके टू वर्ड्स क्या है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके टू वर्ड्स आज की क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोच रहे हैं, देख रहे हैं, जिनको सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स आज उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स टूवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है, या ओवरऑल आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी में है। कार्ड शफल हो गया है। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे लवर्स का कार्ड निकल कर आया है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, 5 और 6 नंबर एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। 5 नंबर आपके लिए या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मंथ हो सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ भी एक साइन है कि ये रीडिंग आपकी है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एक्चुअली में, ये फ्रेंडलीनेस। 2 नंबर साइलेंस है, बट अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है आप दोनों के बीच में। द आउटसाइडर नंबर 5, पॉलिटिक्स नंबर 7, थंडरबोल्ट, सप्रेसिंग, हीलिंग, लेजीनेस, अवेयरनेस, पॉसिबिलिटीज, पार्टिसिपेशन, कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक एडवेंचर का कार्ड है। वेट, एडवेंचर भी है और सौरों की भी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक से आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत डिस्टर्बिंग है। ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत डिस्टर्बिंग दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को भी एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। ठीक है, कहाँ लेकर जा रही है उनकी ज़िंदगी, कहाँ जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फाइटिंग की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। मे बी हो सकता है कि सेपरेशन के टाइम, ब्रेकअप के टाइम आप दोनों के बीच में फाइट हुआ है, आपको दिख रहा है, देखो। ठीक है, फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, फाइट के वजह से बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, बट ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। सौरव की एनर्जी है, उदास है, अच्छा नहीं लग रहा है, काफ़ी सैड एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की दिखाई दे रही है। 9 नंबर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मतलब 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, मूलांक। ठीक है, भाग्यांक भी हो सकता है। 9, 6, 2, 5, 7, 16, 10, 1, 16 का 6 और 1 7 होगा। देन वी हैव 7 अगेन। ओके, 2, 4, 6। सो या ये नंबर्स है, तो ये नंबर्स, ये मंथ्स आपसे रिलेट करते होंगे या इतने साल आप दोनों के रिलेशनशिप को हुआ हो सकता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको साइन भी बता दूं। यहाँ पर जो साइन आए हैं निकल कर, एक तो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है दोनों राशियों में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तीनों ही एलिमेंट्स बराबर हैं। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देन वी हैव
एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की भी यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। इसका मतलब सारे साइन, सारी एनर्जीज यहाँ पर मौजूद है। ओके, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग है। ये मून साइन से आप इस रीडिंग को देख सकते हो अगर अपने पार्टनर का पता है तो, और ये आपकी भी राशि एसेंडेंट भी हो सकती है, राइजिंग भी हो सकती है। ठीक है, हर तरीके से ये राशि मतलब यहाँ पर आई है, किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हो। ओके, चलो क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव द लवर्स का कार्ड। द लवर्स को प्लीज़ एंजल्स क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या सोच है उनकी टूवर्ड्स माय व्यूअर्स, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है। द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, यहाँ पर देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। 8 नंबर की एनर्जी 5 नंबर की एनर्जी के साथ आई है, 8 और 5। देखो अब ये कार्ड ना एक तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जी ये बता रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा शंका में दिखाई दे रहे हैं। शंका मतलब आपके ऊपर शक भी हो रहा है इस व्यक्ति को। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इनके पीठ पीछे क्या कर रहे हो, हालांकि आप इनके पीठ पीछे कुछ कर नहीं रहे हो। मीन्स कि ना आप किसी को डेट कर रहे हो, ना आप किसी से बात कर रहे हो। ठीक है, बट आपके पार्टनर को क्योंकि ये पूरी तरीके से देख नहीं पा रहे हैं ना, तो इस व्यक्ति को लग रहा है कि पता नहीं आप इनके पीठ पीछे क्या कर रहे हो। और क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, इसका मतलब कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अभी भी आपको एज अ पार्टनर, खुद के पार्टनर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा ये व्यक्ति आपके ट्विन पार्टनर है। ठीक है, ट्विन फ्लेम की ये एनर्जी निकल कर आई है। तो इस वक्त डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइंस को लेकर इनसिक्योर होते हुए दिख रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जिसने क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब क्या, आपके पार्टनर को शक क्या हो रहा है कि आप किसी को डेट कर रहे हो। ठीक है, लवर्स यानी कि कोई आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, बट ये चीज़ मतलब शक होने के बावजूद भी ये खुद को रोक रहे हैं, या इनकी ऐसे सिचुएशन नहीं है, हालात नहीं है जहाँ पर ये आपको पूछ पाए कि क्या ये सब चीज़ें हो रहा है, क्या जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये सब चीज़ें सही है या फिर नहीं है। तो फर्स्ट एनर्जी ही आपके पार्टनर की यहाँ पर आपको लेकर डाउट की दिखाई दी है। ये व्यक्ति आपको डाउट कर रहे हैं, आपके ऊपर शक कर रहे हैं। क्यों शक करने का रीज़न ये है, दूरी, डिस्टेंस, एक दूसरे से बात नहीं कर पाना, चीज़ों को सही तरीके से देख ना पाना। ठीक है, जिस वजह से व्यक्ति आपको डाउट हो रहा है। या हो सकता है कि वर्ल्ड का कार्ड है तो एक साइकिल चेंजेस की भी बात करता है। तो हो सकता है कि देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी दिखा, तो हो सकता है कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि बदलाव है, आया है, हर किसी में बदलाव आया है, सिचुएशन बदल गई है, तो अब क्यों आप किसी को डेट नहीं करोगे, है ना। तो आपके पार्टनर आपके ऊपर शक करते हुए दिख रहे हैं। शक मतलब उनको डाउट हो रहा है। फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी क्या है, क्यों है, फ्रेंडलीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, फ्रेंडलीनेस मतलब दूरी को ख़त्म करना, दोस्ती बढ़ाना, नज़दीकी बढ़ाना। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर एक अबैंडनमेंट की एनर्जी फील कर रहे हैं, एक लेफ्ट आउट की एनर्जी फील कर रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। 5 नंबर यानी कि आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं चेंज, कहीं ना कहीं बदलाव, सिचुएशन, परिस्थिति, मन में बदलाव आना आपको लेकर। क्योंकि 5 नंबर जब भी आपको दिखता है, 555 दिखता है, 55 दिखता है, 4 टाइम्स 5 दिखता है, 5 नंबर बदलाव को लेकर आता है, चेंजेस को डिनोट करता है। ठीक है, तो कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होता हुआ आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स यू। ठीक है, जो व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख रही है कि एक टाइम पर ये व्यक्ति आपको छोड़कर भाग गए थे या आगे चले गए थे, इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं थी। एक टाइम पर आपको इस व्यक्ति की ज़रूरत थी, लेकिन अभी हम करंट फीलिंग्स की बात करें, करंट एनर्जी की बात करें, तो करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति को अब आपको लेकर ज़रूरत महसूस हो रही है, या ये व्यक्ति ऐसा फील कर रहे हैं जैसा कि आपसे दूर हो गए हैं, तो मतलब सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ ये अकेले पड़ गए हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या कोई साथ देने वाला नहीं है। ठीक है, अपनेपन की भी ज़रूरत होती है ना इंसान को, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके साइड से आप फील नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अब ये नज़दीकी बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा क्या होता है ना कि जब तक सामने वाला आपके पीछे भागता है ना, तो आपका इंटरेस्ट लूज़ होता है।
आप अपने पार्टनर के पीछे क्यों चेस करते हो? क्योंकि आपके पार्टनर आपको चेस कराते हैं एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि अगर वो सेम टाइम, सेम चीज़ें, सेम एक्सप्लेनेशन, सेम तरह का चीज़ आपके साथ करने लगेंगे ना, तो आप भी उनको थोड़ा साइड करना शुरू कर दोगे। ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है। ये एक लॉ है कि जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती, मतलब जिस चीज़ पर को हम चाहते हैं, जिस चीज़ के पीछे हम भागते हैं ना, वो चीज़ हमसे दूर भागती है। इसलिए चीज़ों को अट्रैक्ट करो, ठीक है, कि वो चीज़ आपके पास आए। ज़्यादा प्रायोरिटी में नहीं रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना। क्योंकि जब इंसान को पता चल जाता है ना कि यार अब तो मेरी जगह इसकी ज़िंदगी में, इसके दिल में बन चुकी है, अब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं फील होती सामने वाले को, तो वही चीज़ एक टाइम पर आपके पार्टनर को हुआ था कि इनको कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई, ठीक है। क्योंकि आप इनके पीछे पीछे हो सकता है कि भाग रहे थे या मेंटली भी चेस कर रहे थे। बट अभी आपके पार्टनर की एनर्जी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स भी आप देखोगे बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया है। ओके, दी हर्मिट का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। तो हाँ, एक अकेलापन बड़ा फैक्टर है आपके पार्टनर की लाइफ में, या अकेलापन ये फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनको अटेंशन नहीं मिल रही होगी या इनको कोई पूछ ही नहीं रहा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हर किसी के साथ उस लेवल का दिल नहीं मिलता है, मन नहीं मिलता है ना, तो वो फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर चलती हुई दिखाई दे रही है कि ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, या कर रही हैं। अब ये व्यक्ति चाहते हैं कि कुछ आपको ऑफर करे, ठीक है, या रिलेशनशिप ऑफर करे, या एटलीस्ट दोस्त बन के रहे, लेकिन ये दूरी खत्म करे, नज़दीकियाँ बढ़ाएं, ठीक है, एटलीस्ट कांटेक्ट में बने रहे, एटलीस्ट एक दूसरे को देखकर मुंह ना घुमाएं या एक दूसरे को देखकर भाग ना जाए, ठीक है। ये एनर्जी आपके पार्टनर नहीं चाहते। आउटसाइडर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द आउटसाइडर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको क्या लगता है कि आपके पार्टनर आपको कॉल नहीं करते हैं तो क्या वो आपके ऊपर नज़र नहीं रखते हैं? ऐसा नहीं है कि वो आपको कॉल नहीं करते हैं या आपके टूवर्ड्स एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं तो ये आपके ऊपर नज़र नहीं रखते हैं। ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि ये व्यक्ति चुपचाप आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। यहाँ पर आपको भनक भी नहीं लगने दे रहे हैं कि ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। अच्छा, ये व्यक्ति हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब करते हो, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि व्यक्ति बिजनेस भी करते हो, ठीक है, इसकी भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये व्यक्ति बेशक आपकी ज़िंदगी से इस वक्त बाहर है, ठीक है, आपने ब्लॉक करके रखा है, या हो सकता है कि इस वक्त ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर को फील हो रही है कि आप दोनों अजनबी हो चुके हो। एक आउटसाइडर की फीलिंग, मतलब उतना अपनापन नहीं फील कर रहे हैं कि जब मर्जी आपको कॉल करते या जब मर्जी आपकी ज़िंदगी में आ जाए, ठीक है। आप इस व्यक्ति को एक आउटसाइडर वाली फीलिंग दे रहे हो, इसको फील हो रहा है। आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे ये अब एक बाहरी इंसान बन चुके हैं। अब वो अपनापन नहीं फील हो रहा है इस व्यक्ति को, लेकिन हाँ, ये व्यक्ति आपके ऊपर नज़र लगाए बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे वृषभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, टॉरस साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, ठीक है। पॉलिटिक्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, पॉलिटिक्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। देखो, यहाँ पर एक वियर्ड मैसेज है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है आप उनके पीठ पीछे कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसको मतलब पॉलिटिक्स कह सकते हैं। मतलब कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप जो शो कर रहे हो या आप जो दिखा रहे हो वो सही सच नहीं है। अब मान लो आप इस व्यक्ति को कहते थे कभी कि आप इस व्यक्ति के बिना नहीं रह पाओगे, जो कि बात सही भी है। आप इस व्यक्ति के बिना नहीं रह पा रहे हो, लेकिन ज़िंदगी जीना है तो आप जी रहे हो, है ना। तो आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि इसका मतलब कि जो भी वादे या जो भी चीज़ें आपने कही थी इस व्यक्ति को वो एक तरह से सच नहीं था, ठीक है। क्योंकि आपके पार्टनर आपके मन की बात को झांक कर तो नहीं देख पा रहे हैं। और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी निकल कर आई है, यानी कि आप लोग जो भी साइलेंस की एनर्जी में जा चुके हो, चुप्पी की एनर्जी में जा चुके हो, अब इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, क्या गेम खेल रहे हो, क्या पॉलिटिक्स है आपकी चुप हो जाना, क्योंकि आपका बिहेवियर में चेंज आपके पार्टनर देख रहे हैं, ठीक है। तो इनको ऐसा डर लग रहा है, हो सकता है कि आप इनके साथ कोई गेम खेल रहे हो, कोई पॉलिटिक्स कर सकते हो। क्योंकि देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, इंसान
उस सोच को तभी सोच सकता है जब वो खुद भी वैसा ही हो, है ना। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति ने खुद भी आपके साथ एक टाइम पर यही सब चीज़ें की थी, पॉलिटिक्स खेला था, या ये इसी तरह के पर्सन है, इस वजह से ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन हाई प्रेस्टिस का कार्ड निकल कर आया है ना, जो कि ये बता रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपकी चुप्पी से परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, आपकी चुप्पी इनको इस वक्त अच्छी वाइब्रेशन नहीं दे रही है, ठीक है। इनको डर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। डर, ऑब्वियसली डर लगेगा ना, चुप्पी से ही इंसान को डरना चाहिए, जो बोल रहा है उससे नहीं डरना चाहिए। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। अच्छा, एक और मैसेज यहाँ पर ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि ये इस व्यक्ति ने पास्ट में कुछ फाइनेंशियली भी आपसे मदद ली हो, पॉलिटिक्स करके, ठीक है, गेम खेल के। पॉलिटिक्स मतलब कि कुछ किसी बहाने से आपसे पैसे लिया हो सकता है, या मे बी इस व्यक्ति ने कुछ फेक प्रॉमिसेस की हो सकती है, कुछ दिखाया हो आपको बट वो सच ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके पार्टनर ने की हो सकती है। यस, इस व्यक्ति को डेफिनेटली इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो वो देख रहे हैं कुछ ना कुछ तो झोल है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आप चुप हो तो इसके पीछे कुछ तो बड़ा कुछ चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपके पार्टनर को लग रहा है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जो आप अभी दिखा रहे हो, मान लो आप अगर खुश दिखा रहे हो तो खुश हो क्यों, उसके पीछे क्या कारण है। मतलब एक पॉलिटिकल माइंड से आपके पार्टनर आपके बारे में इस वक्त सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन, सभी के पार्टनर तो नहीं होंगे, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, क्योंकि एक शक आपके पार्टनर के अंदर डेवलप हो चुका है आपको लेकर। शक किस तरीके का, आप मतलब किसी और के साथ आप डेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, इस चीज़ को लेकर। थंडरबोल्ट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, थंडरबोल्ट की एनर्जी। ओके, दी हाइरोफेंट, और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपके पार्टनर को एक चीज़ पता है कि अगर इन्होंने आपका साथ दिया तो फैमिली तो मतलब थंडरबोल्ट मतलब तूफान आ जाएगा उनकी ज़िंदगी में। अगर इन्होंने फैमिली के अगेंस्ट कुछ भी किया, आपको चूज़ किया, अपने प्यार को चूज़ किया, या तो आप दोनों के ऊपर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे आप दोनों भी कभी खुश नहीं रहोगे, और दूसरा उनकी फैमिली के साथ भी जैसे लोग करते हैं, जो रिश्तेदार होता है वो ताने मारते हैं या मतलब अलग ही तरीके से बिहेव करते हैं, कट ऑफ कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती है जिसका डर आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, क्या करें इस चीज़ का, कैसे इसका समाधान निकाले, कौन इनकी मदद कर सकता है, कैसे इस चीज़ को मतलब जहाँ पर इनको किसी भी चीज़ को छोड़ना ना पड़े, फैमिली को भी ना छोड़ना पड़े, आपको भी साथ रख पाए, फैमिली भी एक्सेप्ट कर ले, फैमिली की मर्ज़ी से शादी हो जाए आप दोनों की, समाज भी कुछ ना कहे, समाज भी और परिवार भी उनकी पेरेंट्स को, उनकी फैमिली को ताने ना मारे या किसी की बात सुननी ना पड़े। ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे क्या करें, ठीक है। और टावर का कार्ड निकल कर आया है। करेंटली कुछ ना कुछ उनकी फैमिली में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, घर परिवार में झगड़े लड़ाई है, कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा डिस्टर्बिंग माहौल आपके पार्टनर का चल रहा है उनकी फैमिली के साथ, ठीक है। सप्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। और आप किसी भी चीज़ को जब दबाते हो तो आपके अंदर, क्योंकि आप वो नेचुरल कॉल नहीं है, नेचुरल चीज़ नहीं है, जो फीलिंग्स आपको आ रही है उस फीलिंग्स को आप चेंज कर रहे हो, उससे आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं, आपके ऑर्गन्स पर भी असर पड़ता है, आपके हार्ट पर असर पड़ता है, आपके चक्रास पर असर पड़ता है ना। तो वही असर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है कि जिससे इनका अग्रेशन, इनका गुस्सा, कैसे आपने कभी देखा होगा कि आपका मान लो कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है, ठीक है, और आप उसको किसी रीज़न की वजह से नहीं खा पा रहे हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप बर्दाश्त करोगे, लेकिन वही चीज़ ज़्यादा टाइम के लिए आपको क्रेव होने लगे और फिर भी आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो आपको गुस्सा आएगा,
है ना, वो एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर उनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है। और देखो एम्परर का कार्ड निकला है, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। इस व्यक्ति के अंदर जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को छुपाना पड़ रहा है, सप्रेस करना पड़ रहा है। किसकी वजह से? सोसाइटी, फैमिली, परिवार, हो सकता है ये व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके वजह से, या इस व्यक्ति के ऊपर किसी तरीके की जिम्मेदारी हो सकती है जिसके वजह से ये इस वक्त आपके पास नहीं आ सकते हैं, या कोई भी रीज़न हो सकता है, इनकी खुद की गलतियां हो सकती है, ठीक है, जिसके वजह से ये व्यक्ति को अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को इस वक्त कंट्रोल करना पड़ सकता है। एम्परर का कार्ड है जो कि ईगो को भी बताता है, ईगो प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब ईगो इतना है कि झुक नहीं सकते हैं, ठीक है, तो अब उस सिचुएशन में अपनी फीलिंग्स को तो सप्रेस करना पड़ेगा ना, अपनी फीलिंग्स को छुपाना पड़ेगा, छुपाना मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर एक एग्रेशन, एक गुस्सा, एंगर ज़्यादा बढ़ा रहा है। आपके पार्टनर करंटली बहुत गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं, आपसे नहीं, मतलब सभी से ही गुस्से में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। हीलिंग, देखो इसीलिए यहाँ पर हीलिंग का कार्ड निकल कर आया है। हीलिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें, यही कार्ड आना चाहता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप ही हो जिसको मतलब ये व्यक्ति को हील कर सकते हो आप, ठीक है, आप इस व्यक्ति को हील कर सकते हो। इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है जैसे आपसे बात करने से रिलैक्स फील होना, आपसे बात करने से टेंशन फ्री होना, आप साथ हो तो लगेगा कि मतलब हर चीज़ को करना आसान है, पॉसिबल है, हिम्मत मिलना, ठीक है। तो आपकी पर्सनालिटी भी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को हिम्मत बांध सकते हो, मतलब हिम्मत दे सकते हो, टूटे हुए इंसान को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। क्योंकि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर तो ज़रूर है, आप अंदर से एक हीलर तो हो, है ना, एंजल्स तो आप हो, तभी आप टैरो रीडिंग को देख रहे हो और टैरो रीडिंग को समझ रहे हो। बहुत से लोग टैरो रीडिंग्स को नहीं समझते क्योंकि उनका ये पाथ ही नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत सूक्ष्म जर्नी है और हर कोई स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। पूजा पाठ करना एक अलग चीज़ है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक बहुत अलग चीज़ है। जैसे मौन, स्पिरिचुअलिटी एक मौन है, तो शांत इंसान को समझना हर किसी की बात नहीं है। कोई अगर शांत है, आप समझ पा रहे हो कि इसकी शांति के पीछे का रीज़न क्या है, मतलब कि आप इंट्यूटिव पर्सन हो, और ये इंट्यूटिव इंसान ही टैरो रीडिंग्स को समझ सकता है, ये सब चीज़ों को समझ सकता है। बहुत से लोग मेरे चैनल पर आते हैं जिसको समझ में नहीं आती, मैं उनको एंटरटेन भी नहीं करती हूँ क्योंकि उनसे मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जिनके साथ जो स्पिरिचुअल है वही ये सब चीज़ों को समझेंगे। और आपके अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी दिखाई दे रही है, एक फायर है आपके अंदर कि आप दूसरों को हील कर सकते हो। हीलर हमेशा दूसरों को हील करता है ना। तो यहाँ पर मजिशियन की एनर्जी है, आप एक तरीके से दूसरों की लाइफ में आप एक चमत्कार क्रिएट कर सकते हो सकता है कि ये चीज़ आपके फैमिली वाले या बाकी लोग, आपके पार्टनर भी आपसे कहते हों। आपके आने से लाइफ में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स चली जाती है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आसान हो जाती है, या आप हिम्मत देते हो, आप लोगों को मतलब उस पर डटे रहने की हिम्मत देते हो, सलाह देते हो, आप बहुत अच्छे गाइडर हो, आपका इंट्यूशन एक्चुअली में अच्छा है ना, तो इसीलिए आप अच्छा गाइड कर सकते हो दूसरे को, ठीक है। लेजीनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, लेजीनेस की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों हैं। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। मस्त ये व्यक्ति आज के दिन आपको बैठ के सोशल मीडिया पे स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, या हो सकता है कि आज के दिन आपके जो पार्टनर है वो ऑफिस ना जाए या बिंच वॉच कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर लेजी से फील करने वाले हैं, ठीक है। इनको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, इनको ऐसे लगेगा कि आज छोड़ो, आज कुछ नहीं करना है, बस बिंच वॉच करना है, सीरीज़ देखनी है, मूवीज़ देखनी है, मतलब एक कामिंग सी एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। कुछ भी हो सकता है कि ये आपकी भी एनर्जी हो, आप भी ये हो सकते हो, ठीक है। तो आज आप में से किसी की एनर्जी लेजी हो सकती है, या अगर आपकी एनर्जी नहीं है, आप बहुत एक्टिव फील कर रहे हो, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो एक तो आपको भी स्पाई करेंगे, दूसरा मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ ये व्यक्ति देखने वाले हैं। अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, अवेयरनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किस चीज़ का अवेयरनेस आ रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर, या किस चीज़ का अवेयरनेस आ चुका है। ओके, द मजिशियन,
टेन ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है या फील होने लगा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिविटी के वजह से आप लोग अलग हुए हो, ठीक है। नेगेटिविटी मतलब ब्लैक मैजिक एंड ऑल, हो सकता है कि किसी ने ऐसा कुछ करा है या कोई ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से उनके करियर या उनके बाकी चीज़ों के ऊपर भी उसका असर या प्रभाव आ रहा है, या कोई व्यक्ति इनको अपने अनुसार अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। या आप दोनों का सेपरेशन का रीज़न इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि किसी ने कुछ किया है, मतलब एक डाउट, एक मतलब ऐसा लगना कि हाँ ऐसा हो सकता है। अवेयरनेस, अगर सच में आप दोनों के बीच में किसी ने नेगेटिविटी फैलाई है, नेगेटिविटी की है, तो इस व्यक्ति को उस चीज़ का अवेयरनेस आ रहा है। और ये अवेयरनेस इसलिए आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि इस व्यक्ति को सच्चाई पता चल जाए, किसी की सच्चाई आप चाहते हो कि इस व्यक्ति के, आपके पार्टनर के सामने आए। पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पॉसिबिलिटीज़ यानी कि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। आपके पार्टनर को पॉसिबिलिटीज़ इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद 50-50% दिखाई देती है भी और नहीं भी। मतलब 50% चांस है कि रिलेशनशिप का रीबर्थ हो जाएगा और 50% चांस है कि अब ये रिश्ता यहाँ पर ही एंड हो चुका है, यहाँ पर ही ख़त्म हो चुका है, डेथ हो चुकी है इस रिलेशनशिप की। तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बता रहा है, क्रॉस रोड पर आपके पार्टनर है। पॉसिबिलिटीज़ है कि इस रिश्ते में अभी भी ग्रोथ हो सकती है, ये रिश्ता अभी भी आगे जा सकता है, बढ़ सकता है। हो सकता है कि ये रिश्ता, ये जो सोच रहे हैं आगे बढ़ाने का, ऐसा कुछ ना भी हो। पार्टिसिपेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, पार्टिसिपेशन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। पार्टिसिपेशन मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मे बी आप में से किसी की बात हुई है, मैसेज आपके पार्टनर ने किया हो सकता है, या फिर यहाँ पर मुझे बात करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, मिलते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं और डेविल का कार्ड निकल कर आया है। इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों की दिखाई दे रही है, ठीक है। इंटीमेसी दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि डिस्टेंस में ऐसी बातें हो या मिलने का भी प्लान बन सकता है, क्योंकि इसके नीचे 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। इफ़ यू डोंट वांट दिस, तो पहले देख लेना अपने पार्टनर का इंटेंशन। कॉम्प्रोमाइज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कॉम्प्रोमाइज़ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। ओके, तो आपके पार्टनर हो सकता है कि किसी सिचुएशन में पास्ट में, क्योंकि पास्ट की एनर्जी है, ये व्यक्ति आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे थे या नहीं कर रही थी, ठीक है। ये व्यक्ति हो सकता है कि आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे थे, आपको ही एडजस्ट करवा रहे थे रिलेशनशिप में। एडवेंचर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एडवेंचर की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर एक्चुअली में बहुत हार्डवर्क करते हुए करंटली दिखाई दे रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, मतलब काम में, ठीक है। काम में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक से ये फाइटिंग और ये सॉरो की एनर्जी भी आई थी, इसको भी क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि ये बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है मुझे। फाइट की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर, क्या ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर है, मेरे व्यूअर्स से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर फाइट करना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नहीं, वो एक्चुअली फ़ाइट को सुलझाना चाहते हैं लेकिन बिना कुछ किए। आई डोंट नो ये बिना कुछ किए कैसे इस फाइट को सुलझाएंगे, ये तो आपके पार्टनर ही आपको बता सकते हैं, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। ये चाहते हैं कि इन्हें कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालना ना पड़े और चीज़ें आप दोनों के बीच में एकदम स्मूथ और सही हो जाए, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आर्ग्यूमेंट हुआ ना तो आपसे ये नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इस बार आप इस व्यक्ति को छोड़ने वाले नहीं हो, ठीक है। सॉरो को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
सौरव को क्लैरिफाई कर रहा है जस्टिस। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, उसकी बद्दुआ इस व्यक्ति को लग गई है। ठीक है, अब जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या अकेलापन महसूस हो रहा है, या अकेला लोगों ने इस व्यक्ति को कर दिया है। जो कर्म इन्होंने आपके साथ किया है वही कर्म इस व्यक्ति को भोगना पड़ रहा है। 5 ऑफ कप्स एक निराशा की एनर्जी दिखाई दे रही है, ब्लॉकेजेस की एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रही है। और जब से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपको छोड़कर एक नई दिशा पर गए हैं, न्यू बिगिनिंग किया है, एक बेवकूफ़ी की है आपके पार्टनर को लग रहा है, तब से ही इनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ चुके हैं। जस्टिस, क्योंकि इनके साथ जस्टिस हो रहा है, इनके कर्मास बैलेंस हो रहे हैं, तो इस वजह से इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी इनको अभी प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहा है, वो आपके कर्स की वजह से। आपने बेशक ना किया हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो अंदर से आपकी आत्मा दुखी है वो कहीं ना कहीं लग गई है, या आपका जाना, इनकी लाइफ से चले जाना भी एक तरीके से बद्दुआ ही बन गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप इस व्यक्ति के लिए या बाकी लोगों के लिए भी आप काफ़ी लकी हो सकते हो। ठीक है, तो मेरे को वो सॉन्ग भी पता नहीं याद आ रहा है, क्या है वो, सनम तेरी कसम का, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ। तो वो चीज़ आपके पार्टनर को ना एक्चुअली में फील हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की आज की एनर्जी। अब हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए आज के क्या है। एक सेकंड में पहले ना ये कार्ड्स को उठा देती हूँ। ओके, यस, अब यहाँ पे आपको कार्ड्स दिखेंगे। आज क्या मैसेज आपके पार्टनर आपको देंगे, या ये साइन या हिंट है कि ये रीडिंग आपकी है, आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई है। ओके, 3 मैसेज आए हैं। तुमसे जितना प्यार हुआ किसी और से नहीं हुआ। ठीक है, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं बिग चेंज, साइकिल एंड। तो ये मैसेज 2-3 दिनों से लगातार आ रहा है, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है। पास्ट लाइफ कर्मा, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मा इस वक्त आप दोनों के बीच में चल रहा है। पैसे की प्रॉब्लम है अभी, मनी प्रॉब्लम, मनी इश्यूज। सो ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट है आप में से कुछ लोगों के लिए, आपके पार्टनर का हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ, सॉरी मंथ, या आपका बर्थ मंथ हो सकता है। ये डेट्स भी आप चेक कर लो आपका है या नहीं है, पॉज करके भी आप चेक कर सकते हैं। धोखा, चीटिंग, नंबर चेंज, मैं मजबूर हूँ नहीं बता सकता तुम्हें, सॉरी। तो ये मजबूर है, नहीं बता सकते हैं आपको, सॉरी। तुम्हारा किसी और से बात करना मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने ये चीज़, ये तो पहले ही एनर्जी आई थी कि जेलस फैक्टर इस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहा है भर भर के। तो इस व्यक्ति को पसंद नहीं है आपका किसी और से बात करना भी। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखा। मिस यू जान, बहुत देर हो गई। तो आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत देर हो गई, तुमसे ही शादी करूँगा, आई प्रॉमिस, या करूँगी। आई लाइक यू, तो कोई आपको पसंद करता है, उसकी भी एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, या आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। सेकंड चांस चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं अब सुधर जाऊँगा तुम्हारे लिए, आई लव यू। ओके, तुम मेरी दुनिया हो, तो आप इस व्यक्ति की दुनिया हो। बहुत बार, एक सेकेंड, अब सॉरी, भूल कर तुम्हें न जी पा रहे हैं, आपको भूल कर जी नहीं पा रहे हैं। ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जैन, फेब, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। अभी सही टाइम नहीं है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का कहना है कि अभी सही टाइम नहीं है, सही वक्त नहीं है।
क्या तुम ठीक हो? मैंने बहुत बुरा सपना देखा कल रात। तो मे भी हो सकता है इस व्यक्ति को आपको लेकर टेंशन हो रही है, कुछ सब ड्रीम्स वगैरह देखा है आपको लेकर, इमोशनल पर्सन। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।